और एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, दोनों का एरिया सेम है ना? है ना, दोनों का एरिया सेम कितना है? 14 है, कुछ भी है मतलब नहीं। क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर की क्षेत्रफल, पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर होता है, नहीं होता है रेशियो। इसका पेरीमीटर क्या होता है? अभी कैलकुलेशन करके नहीं बताया। 2 पाई आर प्लस 2 है और बढ़िया, 36/7 आर क्या था? तो क्या था? इतना ही तो बात है, 36/7 आर नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये पाई का मान कितना होता है? ध्यान से बस देखते चलिएगा। 7 से 7 कट गया, आर से आर कट गया, 2 से कट जाएगा 18, ये कट जाएगा 11, ये कट जाएगा 9। आपका आंसर है क्या? सोचना का थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 50। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, क्षेत्रफल का भी रेशियो निकाल लेते हैं, A1 रेशियो A2। क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा देखिए, यहाँ पर 14 आर हम नहीं लिखे क्योंकि दोनों तरफ काट दिया हमने। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ओके, अब छूमंतर देखिए, पाई आर स्क्वायर कर गया ना? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भाग में इधर आएगा तो गुना आंसर है। ठीक है, कोई भी मान दिया होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, किसी को बोलिएगा मत, ये जो इसको इधर से ला रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। मेथड गलत है, तरीका गलत है मैथ के हिसाब से, बट आंसर सही। नहीं समझे बात? अगर आप रेशियो बना रहे हैं, 1:1/2 है, और इसको हम इधर कर रहे हैं, भाग है तो गुना करिए, समझ रहे हैं ना? तो 2:1 हुआ ना। ये मेथड तो टेक्निकली गलत है, रूल क्या होता है वो बता दें, बस ऐसे टाइम पास के लिए। 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेना होता है। जो नियम है किताब का, क्या लेना होता है? एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम याद करिए रेशियो चैप्टर में, और फिर दोनों को उसी से गुना करते हैं। कट गया, क्या बचा इधर? अचानक, लेकिन हम उसको डायरेक्ट कर लें, कंपटीशन में चलता हूँ। इंटरेस्टिंग बात है, ये है 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए। 2 अंक पर याद करें, बताया सीधे उल्टा कर दीजिए। स्पीड वाला बताया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस, 2 अंक सीधे उल्टा दीजिए। 3 अंक है तो कुछ कुछ करना है। आगे स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, गेम ऑफ रेसेस चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी। अभी से थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए, पेरीमीटर और एरिया का जो रेशियो आ रहा है, उसका मार्जिन बहुत लंबा है, तो जनरली लोग इमेजिन नहीं कर पाता कि 11 ना हो पाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 51 अगला। अगर आप सेट उठ मारिएगा ना तो बहुत मिलता है क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। एडवांस मैथ मेरा फेवरेट है, बता दे रहे आप लोगों को, एकदम मजा लेके पढ़ाएंगे, बस एब्सेंट मत करिएगा। रेलवे का सब लोग फॉर्म भर लिए हैं? ग्रुप डी सभी लोग सेट नहीं ना मारते हैं, ऐसे होगा तो फिर जिनके पास टाइम नहीं रहता है 3 बजे से हम दे सकते हैं।
3 से 4 आप दे सकते हैं, मतलब सेट मारना चाहे तो 3 से 4 रुक के मार सकते हैं अगर टाइम का प्रॉब्लम है। बगल में तो क्लासरूम ले लिया, उधर बैठ के, लेकिन सेट मारिएगा रुक के तब फायदा होगा, क्योंकि सीजीएल का 3 से 4 सेट स्टार्ट कर रहे हैं 3 बजे से 4 बजे तक मंडे से। तो सोचे जो ग्रुप डी वाले हैं जिनको सेट मारना वो भी मार सकते हैं बैठ करके, जैसे कि 11 बजे समय नहीं है, कोई क्लास है, कुछ भी है इसके लिए, और नहीं है समय तो उसी वक्त आइए, सबसे बढ़िया। मिटा दें। अगला क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब आता है। एक रस्सी से गाय बंधी हुई है, गाय घोड़ा बकरी कुछ भी रहेगा, और वो क्या करती है 616 मीटर स्क्वायर में घास चढ़ जाती है पूरा। तो बताइए कि रस्सी की लंबाई क्या है? ये ना है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हाँ, रस्सी की लंबाई पूछे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कि एक गाय अगर किसी रस्सी से बंधी हुई है, जिस रस्सी का लेंथ मान लेते हैं r है, तो ये इतना दूर में पूरा घास चढ़ेगी पूरा वृत्त में। तो हम ये कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 616, ये ना दिया हुआ है, हमें r पूछा गया। क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 r स्क्वायर बराबर 616, ठीक। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 616 गुने 7/22, आंसर पलट जाएगा। और स्क्वायर को भेजेंगे तो काट वाट दीजिए, फिर जो भी आंसर है उसका वर्गमूल निकालिए, आंसर है, ठीक। समझ गया? काटने आएगा ना, कितनी बार में कटेगा, 22 से 616 कटेगा कितनी बार में, 28 बार में, 28 बार में। 28 गुने 7 मत करिएगा, 28 गुने 7 बेवकूफ लोग करते हैं, और फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। जब मुझे वर्गमूल ही निकालना है तो 28 को हम लिख सकते हैं 4 7 28, नहीं गुने एक साथ पहले से है, तो 7 का तो पेड़ बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल मुझे मालूम ही है। समझ गया बात को? स्मार्ट तरीका होता है सिर्फ पढ़ने का, सॉल्व तो होगा ही। अब हम गुनाह करें फिर वर्गमूल निकालें, क्यों करें लेंदी जब दिख रहा है सीधे। क्या हुआ, क्या बोले, कहाँ दिक्कत है किन्हीं को? हाँ तो रूटे से ना बाहर है, कौन काट रहा है, इसको काटिएगा, कौन सिखा दिया? सर ये रूट हाँ काट दीजिएगा इसको 7 से 7। काटने नहीं है, ये रूट को है ना हटाना पड़ेगा ना पहले। नहीं हम काटे नहीं, इसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, बोलिए कैसे हटाएंगे? आप ही बताइए कैसे हटाएं। 4 का ही वर्गमूल निकल के 2 आया ना, और 2 7 है उसका जोड़ा अंक बाहर आया, हट गया रूट, इसलिए ना बोले 3 बजे आने, तो नहीं कारण है ना उसका। जब तक बेसिक नहीं पढ़िएगा बहुत दिक्कत होगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम 2 3 4 तरीके से बताएंगे, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। एक घड़ी में मिनट की सुई दी हुई है जिसकी लंबाई 7 है, 7 सेंटीमीटर है। 15 मिनट में वो कितना जमीन कितना क्षेत्रफल तय करेगी। 15 मिनट, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, बेसिक बातें हैं। पहले घड़ी, अब क्लॉक चैप्टर रीजनिंग में पढ़े तो क्लॉक देखेंगे, हाँ ऐसे ही बताएंगे। देखिए ना, सवाल मेन बात यह है कि इसमें 15 मिनट दिया हुआ है। 15 मिनट बड़ा आसान होता है, 30 मिनट बड़ा आसान होता है, 45 मिनट बड़ा आसान होता है, 60 मिनट बड़ा आसान होता है, ये तो बहुत इजी होता है। लेकिन इसके अलावा अगर देते 20 मिनट, समझ रहे ना, 40 मिनट, मिनट तो कुछ भी दे सकता है ना एग्जाम में, तब वो रुला देगा, वो भी खून के आंसू। तो पहले जो है वो बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 मिनट की हम लोग बात करते हैं,
सिर्फ मिनट की सुई की बात करेंगे, अगर 12 पर है मिनट की सुई, 15 मिनट में 3 पर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। मिनट की सुई, घंटा की सुई कहीं उसे छोड़ दीजिए, 12 पर है, ये 3 पर आ जाएगा, यानी इतना बड़ा जमीन पर आ जाएगा। तो इस जमीन का आपसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। रेडियस है 7, ये भी 7, ये भी 7। तो अगर आप इसको पूरा सर्कल समझते हैं, वृत्त समझते हैं, तो वृत्त का ये क्या हिस्सा है? चौथा हिस्सा। रोटी है अगर ये एक टुकड़ा तो ये चौथे टुकड़ा ना है रोटी का, नहीं है? तो जो भी एरिया है उसका चौथा हिस्सा ना है ये वृत्त का क्षेत्रफल का। तो हम ये कह सकते हैं जो पाई आर स्क्वायर होगा उसका एक क्या हिस्सा है? चौथा हिस्सा। तो पाई का मान हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7 × 7 और डिवाइडेड बाय 4। 7 से 7 कट गया, 4 से कटेगा, अब तो नहीं कटेगा ये। हाँ 11 सत्य 77/2 दशमलव में आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? ये एक तरीका है। लेकिन अब यहां पर एक और तरीका होता है इसको बनाने का। ये जो टुकड़ा है ना वो त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्याओं से बना हुआ है, इसलिए त्रिज्यखंड है। थीटा का वैल्यू यहां पर एकदम परपेंडिकुलर है, तो कितना डिग्री है? तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पढ़ा है ना अभी? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। ये भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं सेकंड मेथड में। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7 है ना, 7 × 7, थीटा का वैल्यू हो गया 90/360, काट दीजिए 4। देखिए तो से 1/4 आ रहा है, नहीं कैलकुलेशन सेम आ गया कि नहीं? एक साथ से एक साथ कट गया, 4 से 2 बार में ये 11 बार में, 11 7 77/2 वही आ गया 38.5। तो एक मेथड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? एक ये वृत्त का चौथा टुकड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अब लेकिन बहुत मजेदार है, उसको ध्यान से सुनिएगा, बाद में लिखना है। ये 15 मिनट की कहानी थी ना, अगर 30 मिनट होता तब सोचना है बस आपको, सिर्फ सोच के हमको जवाब दीजिए, आंसर से हमको कोई मतलब ही नहीं। 30 मिनट अगर होता तो क्या करते हम लोग, क्या निकालते? मतलब आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है, 4 के ही जगह 2 कर देते हैं, 90 की जगह 180 कर देते, सेमी सर्कल निकालते, अर्धवृत्त बन जाता, नहीं बन जाता? ध्यान से देखिए ना, ऐसे आता सीधा आधा वृत्त, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाय 2, वही तो इन्होंने भी कहा 2 से भाग लगा देते, नहीं? और आप जो बोल रहे थे 90 के बजाय 180 कर देते, सब बात ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप इसको समझिए, लेकिन समझ सकते हैं। ठीक? अर्धवृत्त होता कि नहीं होता? आधा वृत्त, आधा रोटी। अब आ जाइए अगला बात सुन लीजिए, अगर ये 45 मिनट होता तब 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 45 मिनट होता तब? अब सोचना है बस, थोड़ा आराम से सोचना। 45 मिनट। पिज्जा खाए कभी लाइफ में? मान लीजिए उस पिज्जा को 4 टुकड़ा बना रहे हैं, 1 स्लाइस ले रहे थे, है ना? 1 स्लाइस ले रहे थे, 2 स्लाइस लिया आपने, पूरा आधा हो गया। अब बोलते हैं ज्यादा भूखा है, हम 3 स्लाइस लेंगे। समझ रहे हैं बात को? अब क्या? कभी चाउमीन खाए हैं आप? स्टूपिड सवाल सब करेंगे, खाए है ना? चाउमीन जब आप खाने गए हैं तो चाउमीन वाले को क्या बोलते हैं? क्वार्टर दीजिए एक चाउमीन, हाफ दीजिए एक चाउमीन, फुल दीजिए, ये सब वर्ड यूज होता है ना। हाफ तो समझ में आ गया, क्वार्टर का मतलब 1/4। लेकिन अगर आप क्वार्टर 3 जगह ले लिए, 3 फ्रेंड हैं तो कितना ले लिए यही सोचना है। 3/4 नहीं समझे? क्वार्टर 1/4 हुआ ना,
तो 3 जगह लिए तो 3 आदमी के पास गया 1/4 1/4 1/4 3/4 लिए ना। बात पकड़ में आ रहा है क्या बोलना चाहे? चौमिंग बता के सवाल समझाना पड़ेगा। तो आपको इसमें करना क्या होगा, एरिया को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? अब बात समझिए, 15 मिनट में आपने एरिया को 1/4 से किया, यानी 4 से भाग लगाया। 30 मिनट में आपने क्या किया, 1/2 से भाग लगाया, गुना किया, है ना। और 45 मिनट में एरिया को 3/4 से गुना। और 60 मिनट में पूरा एरिया होगा, पूरा हो गया। नहीं कोई दिक्कत? अब थीटा की बात करते हैं। इसमें जो थीटा लगा रहे थे आप 90 डिग्री, नहीं अगर आप इस तरह से बनाते हैं त्रिज्यखंड, इसका थीटा लगा रहे थे आप 100, इसका थीटा कितना लगाइए 270 डिग्री। इसका तो छोड़िए दो, बात क्लियर है? ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। लेकिन अब जो लेकिन है वो बड़ा खतरनाक है। इतना तो प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है चीज। अब बताइए अगर 20 मिनट दे देता, 18 मिनट दे दे, 40 मिनट दे दे, अब वो 2 मिनट हो गए। अब 20 मिनट 18 मिनट 40 मिनट में फिर अब कैसे होगा? आप फंस गया ना मैथ। क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हैं ना? ये हो गया डायरेक्ट, आप आराम से बना ली। अभी आप 18 मिनट 20 मिनट या कुछ और 40 मिनट 50 मिनट ऐसा दे दे रैंडम नंबर कुछ भी, देन क्या करिएगा? तब नहीं बनेगा मैथ, तब नहीं बनेगा। अब दिमाग पे लोड नहीं दीजिए, कुछ मत सोचिए। अब जो सिखाएंगे वो समझना है। ये लिखा हुआ था, इसको मिटा दें कि नहीं लिखे थे? लिखा हुआ था कि नहीं? पहले देख लीजिए कॉपी भाई, लिखा हुआ है? हाँ तो फिर ठीक है। अभी देखिए आपको दिखाओ, सुन लीजिए। अब अगर 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 60 मिनट के अलावा कोई मिनट हो जाए, तब खेल है रीजनिंग का। ध्यान से समझिएगा, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है पूरा एकदम, नहीं इसीलिए 1 मिनट में 360 गुना है तो भाग कितना हो जाएगा 6 डिग्री। बस हो गया, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। याद रखना ये थीटा का वैल्यू होगा। अब जो भी मान दे, मान लीजिए 20 मिनट दिया, एग्जाम्पल लिए तो 20 मिनट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे 20 गुने 6 से गुना हो जाएगा ना, कितना 120 डिग्री। ये थीटा हो गया। अब आप फॉर्मूला लगाइएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये ना लगाइएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब थीटा का वैल्यू क्या पुट करिएगा, तो जो भी डिग्री दे उसको किससे गुना करना होता है 6 से। 15 मिनट था, 15 को 6 से गुना करिए, 15 छके, समझ रहे हैं ना? यही मैथ है। अब दुनिया का कोई भी डिग्री दे दे आप बना सकते हो, मिनट दे दे तो कोई सवाल नहीं लाइफ में छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। छाप लीजिए इज्जत से।